हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को टारगेट करेंगे। हमने अभी कुछ दिनों पहले चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उन्हें देखा और आपको काफ़ी पसंद आया। और अगर आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो निसंदेह आपके 8 नंबर चैप्टर 1 से कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आप पूरे चैप्टर 1 से 8 में से 8 मार्क्स लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से इस सेकंड लेक्चर में हम आपका वेलकम करते हैं और इस लेक्चर में भी हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताएंगे, अगर आप उनको बना लेते हैं तो यहाँ से भी आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं अभी आपको बताऊंगा तो उतने क्वेश्चंस आपको हर हाल में बनाने ही हैं। इससे ज़्यादा आप बना लेंगे तो वो आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन इससे कम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में। ठीक, तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक, तो पहले हम इसके मार्किंग स्कीम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम की। यानी अब हमारा इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं मार्किंग स्कीम। ठीक, और ये मार्किंग स्कीम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये स्पेशली बोर्ड एग्जाम 2026 या उसके बाद के बोर्ड के लिए है। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम, 2025 तक तो दूसरे तरह के मार्किंग क्राइटेरिया आते थे, लेकिन अब 2026 से मार्किंग स्कीम जो है वो बदल गई है, तो आपको अब इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो समझ लीजिए एक एमसीक्यू यहाँ से आने वाला है और एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। तो 1 मार्क का एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में रहेगा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से, और जो आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। ठीक, 1 नंबर आपको इसका एमसीक्यू दे के जाएगा। इसके अलावा 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा चांस है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। किन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल आने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आने वाला है या छोटे टॉपिक्स आने वाले हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स दे करके जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ से एक सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स दे करके जाएगा। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है अब तक की। ठीक, अब अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आप टोटल देखिए इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन टोटल आपको 8 मार्क्स इस चैप्टर से दे करके जाएंगे। तो चैप्टर का वेटेज बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत सीरियसली पढ़ना है। और चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इस चैप्टर में होता है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा बोर भी लगता है और कठिन भी लगता है। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना किसको पसंद आता है? बहुत रेयर गिनती के गिने चुने बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल अच्छा लगता है, अदरवाइज किसी बच्चे को न्यूमेरिकल में उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपके पास अभी 5 6 7 महीने पड़े हुए हैं, आराम से बहुत समय है, आप धीरे 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 इन क्वेश्चंस को टारगेट कर लीजिएगा, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आप चाहें तो बहुत से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक चलिए जी, ये रहा आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं इनको बताऊंगा, आप आराम से ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। किसको कैसे पढ़ना है, कौन किसके साथ आ रहा है,
वो सारी बातें पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वो 5 नंबर के क्वेश्चन कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होते, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिला करके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये जब 2-2 3-3 क्वेश्चन कंबाइन हो जाएंगे तो इन क्वेश्चनों की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो इनको आपको हर हाल में प्रिपेयर कर लेना। ये मिक्सअप होकर के पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इसको शुरू में ही पढ़ाते हैं, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन विथ एग्जांपल। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक, तो आपको सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन का एक लाइन का डेफिनेशन लिखना है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको इक्वेशन लिखना है, बैलेंस इक्वेशन, उससे समझाना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो रिडॉक्स रिएक्शन को फिर आप ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक करके कैसे लिखना है? रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का सम, उसका कॉम्बिनेशन। तो आप ऑक्सीडेशन अलग से दिखाओगे, उसका रिएक्शन अलग दिखाओगे। इसी प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन अलग एक्सप्लेन करोगे और उसका रिएक्शन भी अलग लिखोगे। फिर उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ। तो ये मैंने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। आप चाहें तो हमारे लेक्चर्स हमारे ऐप के अंदर जा करके इनरोल हो सकते हैं, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस साल कवर किए गए हैं। ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स आ रहे हैं इस साल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, जो जो चीजें आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, सब कुछ उसमें टैकल किया गया है। तो उसमें इनरोल होकर के आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल के साथ प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये अभी तक एक भी बार आपसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस साल के लिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से मार्क करके रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यानी कंडक्शन फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन प्रभावित होता है। तो 2-3 लाइन का इसका कंक्लूजन बनता है, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहां से न्यूमेरिकल बनने वाला है वो यही टॉपिक है जिसको मैंने डेफिनेशन के तौर पर लिखा है। इनके डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनके डेफिनेशन भी 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे रेसिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और इसको अपन कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कापा बोलते हैं, कापा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर के जैसा दिखता है, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा से अपन दिखाते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और इन्हीं पर न्यूमेरिकल भी आएगा। इसके बाद सेल कांस्टेंट, और इनका एक रिलेशन होता है, रिलेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, R इज इक्वल टू जी स्टार, आर के इज इक्वल टू जी स्टार होता है ना, आर के इज इक्वल टू जी स्टार। ये रिलेशन भी हमने डिटेल के साथ करा हुआ है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन है, रेसिस्टेंस, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी, इनके बीच का रिलेशन है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो आपको ये टॉपिक छोटे छोटे एक एक लाइन का डेफिनेशन है, आराम से प्रिपेयर कर लेना है। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, याद रखिएगा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। हमने इस साल ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपको उन लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहिए अगर आप यहाँ से अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बिल्कुल मत मिस करिए। न्यूमेरिकल के लिए आप हमारे ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको बनाने का तरीका भी समझ आएगा और आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे भी। बहुत सारे बच्चों की यही समस्या होती है कि उनसे न्यूमेरिकल बनता नहीं है, कैलकुलेशन में स्टक हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल किस तरह के होते हैं। फिजिक्स का तो फिर भी आसान होता है, लेकिन केमिस्ट्री का तो भाई थोड़ा सा टेढ़ा कीर होता है। तो आपको पूरी बेसिक तरीके से हमने न्यूमेरिकल कवर करवाया हुआ है, तो उसको जरूर आप प्रिफर कीजिए। तो यहाँ से और भी न्यूमेरिकल बनते हैं, वो हम आगे कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक न्यूमेरिकल का आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉलरैश लॉ। लेकिन कॉलरैश लॉ कभी सिंगल नहीं आता, उसको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो पूछ लेगा एग्जाम में व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसी के साथ कॉलरैश लॉ और उसके 2 एप्लीकेशन। वैसे हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है उसमें हमने 4 एप्लीकेशन कवर किए हुए हैं, उसमें से कोई भी 2 एप्लीकेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2।
शुरू के 2 एप्लीकेशन आप प्रिपेयर कर लीजिए। एक चौथा एप्लीकेशन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो स्पेरेंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं वो तरीका पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये भी हमने इस साल बहुत डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। तो कॉलरैश लॉ का डेफिनेशन, साथ में कोई 2 एप्लीकेशन बल्कि स्टार्टिंग के, और इस पर न्यूमेरिकल भी 1-2 आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पे 2 न्यूमेरिकल भी पढ़ लेते हो तो ये आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कॉलरैश लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर 2 न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। कौन सा एप्लीकेशन? पहला और दूसरा, ठीक है। पहले एप्लीकेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होता है, वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकालते हैं। दूसरा कुछ कांस्टेंट निकालने होते हैं हमको, रिएक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं आप उनको ठीक है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह सकते हैं। ये सब एप्लीकेशंस हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट पर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये आप बिल्कुल कॉलरैश लॉ को नहीं छोड़ना, एकदम रट लेना इसको, और इसके 2 एप्लीकेशन कोई भी। और ये चौथा एप्लीकेशन जो है स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकालना, ये 2 लाइन का कंक्लूजन है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का टॉपिक है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। यानी एक सॉल्यूशन है, अगर हम उसको पतला कर दें, डाइल्यूट कर दें, पतला कैसे करेंगे? पानी मिला के, तो उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया था, तो बताइए उसमें मोलर सॉल्युबिलिटी, ये आपका कंडक्टिविटी कापा और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, इनका क्या बनेगा? यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी उस सॉल्यूशन की, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी उन सॉल्यूशन की, ये भी हमने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। तो 2 लाइन में इसको समझाना होता है रीजन के साथ, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए आता है, वो ये है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका सिर्फ आपको डायग्राम पढ़ना बेटा, डायग्राम बनाना सीखिए, उसको लेबल करना सीखिए, अच्छे सुंदर कलर के साथ इसको बनाइए, लेबलिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए। लेबलिंग का ये मतलब होता है कि हर पार्ट का नाम आपको साफ साफ लिखना है, और इसके अलावा इसके साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम पूछा जाता है लेबलिंग के साथ, यानी नाम तो आप लिखेंगे डायग्राम बना के, और कभी कभी आपको वर्किंग भी पूछी जाती है, और ये सीधा 5 नंबर का आता है। सिर्फ डायग्राम बना करके आप आ गए, आपने लेबलिंग कर दी, आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा। तो इसको बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस मत करिएगा। हर हाल में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, और उसकी वर्किंग भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही है, थोड़ा सा ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 चैम्बर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक ब्रिज बनाते हैं, जिसमें सेमी सॉलिड पेस्ट भरा जाता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का, जो हिस्सा नहीं लेते केमिकल रिएक्शन में दोनों चैम्बर के अंदर, तो आपको उसका फंक्शन पढ़ना है सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। अगर अगर सॉल्यूशन डाला जाता है जिलेटिन के अंदर, तो हमने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है, आप लेक्चर देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा और चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, फिजिक्स चैप्टर 3 में भी आप इसको पढ़ते हैं, केमिस्ट्री चैप्टर 2 में भी आप इसको पढ़ते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इन सब नामों से भी जानते हैं। इनके बीच में आपको 2 से 3 डिफरेंस प्रिपेयर करना है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आप ऐसे डब्बा बना करके बॉक्स, एक तरफ ईएमएफ लिखेंगे, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, और कम से कम तीन डिफरेंस आपको इनमें याद करने हैं, पढ़ने हैं। तो ये पढ़ लेना बेटा, ये आपके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2022-23 में आई थिंक आया था, या मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, आप देखेंगे 2021 से लेकर 25 के बीच में ये कहीं ना कहीं पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। तो अगर आप फिजिक्स चैप्टर 3 से भी इसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम डाटा यहाँ लिख सकते हैं, या केमिस्ट्री में आपने प्रिपेयर कर लिया, सेम डाटा फिजिक्स में भी लिख सकते हैं, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। तो ये भी आप सीखेंगे लेबल करके एकदम प्रॉपर, यानी आप इसका डायग्राम बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे, और साथ साथ में इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल होते हैं या केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी लिखने के लिए आ सकता है।
तो ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SHE बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो डायग्राम के सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, एक पढ़ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सिर्फ 2 डायग्राम आपको इस पूरे चैप्टर से प्रिपेयर करना है, इसके अलावा नहीं पूछे जाते डायग्राम, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहते हैं तो ये भी हमने डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। एलिमेंट्स को जब हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में सजा देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में जब हम सजा देते हैं एलिमेंट को, तो जो अरेंजमेंट तैयार होता है एलिमेंट का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किस काम में आता है ये सीरीज? तो इसका आंसर ये है कि ये सीरीज काम में आता है एलिमेंट के नेचर को पहचानने के लिए, कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के पहले जितने एलिमेंट आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट आते हैं जैसे सिल्वर है, लेड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमको कहाँ से पता चलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिसमें हम उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो 1-2 लाइन का डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये कभी सिंगल नहीं आता, ये 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो किसी न किसी क्वेश्चन के साथ इसको मिक्स करके पूछा जाएगा, तभी तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है। अगला एक और डिफरेंस आपको प्रिपेयर करना है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फेराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अभी हाल ही में कुछ समय पहले फेराडे का फर्स्ट लॉ पूछा गया है, तो अब फेराडे का सेकंड लॉ पूछा जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों लॉ प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो फेराडे सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, तो इसको आप जरूर से जरूर टारगेट कर लीजिएगा। छोटा सा 2 लाइन का डेफिनेशन है, 2 लाइन का कंक्लूजन लिखना है और उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना होता है, ठीक है। कि वेट ऑफ पहला 2 चैम्बर होता है, मैं डिटेल यहाँ नहीं बताना चाहता, 2 चैम्बर होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, 2 चैम्बर है, दोनों चैम्बर में 2-2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है। तो किस चैम्बर में कितना मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, वो प्रोपोर्शनेट होता है आपके इक्विवेलेंट मास के ऊपर, उसी एलिमेंट के जो डिपॉजिट हो रहा है। तो इन्हीं का रेशियो हम लेते हैं W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। तो यहाँ समझाने का टाइम नहीं है, हमने डिटेल के साथ लेक्चर कवर किया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, सेकंड लॉ पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फेराडेज पर न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, और हमने अभी जो ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स अपने ऐप के अंदर अपलोड किए हैं उसमें डिटेल के साथ इन न्यूमेरिकल्स को हमने कवर किया हुआ है। उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल फ्यूचर में आएंगे वो सारे के सारे आपसे बन जाएंगे, अगर आप उन लेक्चर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो फेराडे के सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ के ऊपर पूछा जाए और आपसे ना बने। तो जरूर जाकर के हमारे ऐप के अंदर आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। चार्ज रिक्वायर्ड का ये एक क्वेश्चन आता है। चार्ज रिक्वायर्ड का क्वेश्चन किस तरह से आता है कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूं, आप इसको देख करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे मान लो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर के रिडक्शन में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर का सॉलिड बन जाता है, एटम बन जाता है। ये एक्वस सॉल्यूशन में आयन होता है कॉपर का, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर का सॉलिड एटम बना देता है। तो इस रिडक्शन के रिएक्शन में ये कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन। इस रिडक्शन के रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी? तो आंसर है 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। और अब इस पर क्वेश्चन कैसा आगे देखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना रिक्वायर्ड होता है? चार्ज रिक्वायर्ड होता है 1 फैरेड, और 1 फैरेड का मतलब होता है 96,845 या 485 होता है 96,485 कूलम, 96,485 कूलम 1 फैरेड का यही मतलब होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम का चार्ज लगता है, इतना कूलम का चार्ज जब आप फ्लो कराएंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और उससे रिडक्शन होगा। तो बताइए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा? इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 96,485 कूलम। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने डिटेल के साथ न्यूमेरिकल समझाया हुआ है, तो आप हमारे ऐप के अंदर जाकर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अभी 2022 या 23 में पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। ये भी हमने अभी ग्रीन बोर्ड के लेक्चर में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने रिकॉर्ड करवा दिए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कि हम एक सेल के अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो उसमें बताइए
कौन सा मेटल कहाँ डिपॉजिट होगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पर जाएगा, यानी किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन डिपॉजिट होगा, कौन रिलीज होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपसे पूछा जाता है। ये अगेन 2022 में पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आपको दो डिफरेंस प्रिपेयर करना है, एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में दो दो तीन तीन डिफरेंस आप पढ़ लीजिए। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में दो दो एग्जाम्पल भी हमने इस साल पढ़ाया है। जैसे प्राइमरी सेल में दो इसके एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल इसका बनता है लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल, तो एक वो पढ़ लीजिए। दूसरा इसका बनता है मरकरी सेल, जिसको अपन बटन सेल बोलते हैं, जो घड़ी वगैरह में लगता है, वॉच में लगता है, हाथ में जो आप पहनते हैं, बटन सेल। ठीक है, और दूसरा ड्राई सेल होता है जो रिमोट कंट्रोल्स में लगता है, खिलौनों में लगता है। तो दोनों प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज बैटरी लगती है, निकल और कैडमियम की बैटरी लगती है, जो हम कार में यूज करते हैं, इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों आप अच्छे से एक एक बार पढ़ लीजिएगा। याद सिर्फ ये रखना होता है कि किस सेल के अंदर, किस बैटरी के अंदर एनोड किस चीज का बना है, कैथोड किस चीज का बना है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया गया है। तो ये आप जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये हमने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है हमारे लेक्चर्स में, वहां देखिए। अब 2026 एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल, वो है कोरोजन, और ये भी हमने अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ा दिया है इस साल। तो जरूर से जरूर कोरोजन आप पढ़ लीजिए, और कोरोजन से बचाव के कौन कौन से मेथड होते हैं, क्लास 10th में आपने इन सबको पढ़ा हुआ है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोरोजन 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से यहाँ हमने 16 क्वेश्चन, 16 टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 16 क्वेश्चन आएंगे। 16 क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन कंबाइन करके बना देगा तो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 ही क्वेश्चन हुए पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन कंबाइन करके यहाँ पर बनाया जाता है। न्यूमेरिकल के लिए याद रखिएगा, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना आपको। दूसरा, फेराडे के सेकंड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है। और तीसरा तीसरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बस यही 3-4 न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो नर्स्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अभी तक नर्स्ट इक्वेशन नहीं पूछा आपके एग्जाम में आज तक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप नर्स्ट इक्वेशन भी देख के जाइएगा, उसका फॉर्मूला कम से कम रट के जाइएगा। फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये सप्लीमेंट्री टॉपिक एक मैं आपको और मार्क करवा दे रहा हूं, आपको क्या पढ़ना है, नर्स इक्वेशन। ठीक, इस पर आप कम से कम दो दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, दो दो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है और इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। तो अभी तक तो ये टॉपिक नहीं पूछा जाता था, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत बहुत खराब हो तो आपसे इसकी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएं। तो जब इसका फॉर्मूला याद होगा तब ना आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। इसलिए कम से कम दो दो न्यूमेरिकल आप यहाँ से जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। तो अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 8 नंबर कोई आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आगे जो चैप्टर्स हैं उन पर भी हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स लेकर के आएँ और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेटर तैयारी के लिए आप हमारे ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जीनियस एकेडमी का ऐप आपको दुनिया भर के कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 11th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको मिल जाएंगी। क्लास 12th के तीनों मेन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा और मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। तो डिटेल लेक्चर्स आप हमारे ऐप के अंदर अपलोडेड हैं। हर संडे वार्ता वहाँ भी होती है, तो बच्चे अपने डाउट पूछते हैं संडे वाले दिन, तो आप भी अपने डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। मज़ेदार पढ़ाई होगी, जरूर इनरोल करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।